ओम गण गणपतये नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। पिछली कथा में हमने यह देखा था कि गणेश जी कैसे समस्त सृष्टि के दुख दूर करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे गणेश जी के व्रत की कथा के बारे में चर्चा करूंगी। तो हम आरंभ करते हैं। एक बार शिव जी और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे गए थे। नर्मदा नदी उनकी बेटी थी। फिर माता पार्वती ने कहा कि हम 64 खेलते हैं। शिव जी ने कहा कि किंतु विजयी कौन है, ये कौन तय करेगा। फिर माता पार्वती ने एक पुतला बनाया और कहा कि जब खेल खत्म होंगे तब मैं इसमें जान डालूंगी और ये बताएगा कि कौन विजयी हुआ है। फिर खेल आरंभ हुआ और माता पार्वती पहले खेल में विजयी हुई, दूसरे खेल में भी माता पार्वती विजयी हुई और तीसरे खेल में भी माता पार्वती ही विजयी हुई। और तीनों खेल में विजयी होने के बाद माता पार्वती ने कहा कि अब हमें कैलाश लौटना चाहिए। फिर शिव जी ने कहा कि किंतु यही कौन तय करेगा कि विजयी कौन हुआ है। फिर माता पार्वती ने कहा कि इसमें क्या संदेह है, मैं ही तो विजयी हुई हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि इस पुतले से बुलवा के दिखाओ। फिर माता पार्वती ने पुतले में जान डाली और वो एक बालक बन गया और शिव जी ने बालक को भड़का दिया और फिर बालक ने कहा कि शिव जी विजयी हुए हैं। फिर माता पार्वती ने क्रोध में आकर बालक को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी और तुम्हारी टांगें गणेश जी के व्रत रखने के बाद ही ठीक होंगी। और फिर वो बालक बहुत रोया और माता पार्वती को उस पर दया आई। फिर उसने कहा कि मैं गणेश जी का व्रत कैसे रखूँगा। फिर माता पार्वती ने कहा कि गणेश चतुर्थी से कुछ दिनों पहले नाग कन्या यहाँ पर आएंगी और वो ही तुम्हें बताएंगी कि गणेश जी का व्रत कैसे रखते हैं और उसी विधि से तुम गणेश जी का व्रत रखोगे। और श्राप के अनुसार कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों पहले बालक को नाग कन्याएं दिखी और बालक ने नाग कन्याओं से पूछा कि गणेश जी का व्रत कैसे रखते हैं और उसी विधि से बालक ने गणेश जी का व्रत रखा और उसकी टांगें ठीक हो गईं, क्योंकि गणेश जी ने उससे प्रसन्न होकर प्रकट होकर उसकी टांगें ठीक कर दी थीं। और फिर वो बालक कैलाश तक चल के आया और उधर शिव जी से नाराज़ होकर माता पार्वती हिमावन राज के यहाँ चली गई थी और उधर बालक आ रहा था। फिर शिव जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारी टांगें तो खराब हो गई थी। फिर बालक ने कहा कि मैंने गणेश जी का व्रत रखा और मेरी टांगें ठीक हो गई। फिर शिव जी ने गणेश जी के व्रत रखने की विधि बालक से पूछी और बालक ने गणेश जी के व्रत रखने की विधि शिव जी को बताई। फिर शिव जी ने गणेश जी का व्रत रखा और गणेश जी ने प्रसन्न होकर शिव जी से पूछा कि पिताजी आपको क्या चाहिए। शिव जी ने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। पार्वती नाराज़ होकर हिमावन राज के यहाँ चली गई है। फिर गणेश जी ने माता पार्वती में ऐसी भावना डाल दी कि माता पार्वती शिव जी के बिना एक क्षण भी ना रुक पाई और माता पार्वती जल्दी से कैलाश लौटी और पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं आपके बिना एक क्षण भी ना रुक सकी। शिव जी ने कहा कि ये गणेश जी के व्रत का कमाल है। फिर माता पार्वती ने शिव जी से गणेश जी के व्रत की विधि पूछी और
ऐसी विधि से माता पार्वती ने गणेश जी का व्रत रखा। फिर गणेश जी ने पूछा कि माता आपको क्या चाहिए। फिर माता पार्वती ने कहा कि कार्तिकेय में भी ऐसी भावना डाल दो कि वो तुरंत मेरे पास आए। और ऐसा ही हुआ। गणेश जी ने कार्तिकेय में ऐसी भावना डाल दी जिससे कार्तिकेय एक क्षण भी ना रुक सके। फिर कार्तिकेय से माता पार्वती ने कहा कि पुत्र ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ये गणेश के व्रत का कमाल है। मैंने इस विधि से गणेश का व्रत रखा और गणेश ने मुझसे प्रसन्न होकर तुम में ऐसी भावना डाली। फिर कार्तिकेय को गणेश जी के व्रत की विधि पता चल गई और कार्तिकेय कहीं जा रहे थे और उधर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो मुझे गणेश के व्रत की विधि बता दो, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। और जैसी कार्तिकेय ने विधि बतलाई वैसी विधि से वेदव्यास ने गणेश जी का व्रत रखा और गणेश जी ने उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। और इसी तरह से गणेश जी सबसे प्रसन्न होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।